अस्सलाम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। मेरे साथ जो सुप्रीम कोर्ट के मैं हमेशा कहता हूं मेरे पसंदीदा जो सहाफ़ी हैं हसनात मलिक, वो मौजूद हैं। हसनात मलिक को आप जानते हैं, ट्रिब्यून में इनकी स्टोरीज़ भी पढ़ते हैं। अपना इनका ज़बरदस्त एक वीलॉग भी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में बहुत ज़बरदस्त स्टोरीज देते हैं। तो आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की दोबारा समाअत थी, एक और समाअत थी, और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है फुल कोर्ट, उसने इसकी समाअत की कोर्ट रूम नंबर 1 में। आज बड़ा दिलचस्प इख्तलाफ राय भी हुआ, और आज हम आपको बताते हैं कि किस तरह से जस्टिस मुनीब अख्तर इज़्तिराब में आए साबिक चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के ऊपर होने वाली तनकीद पर, और उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया वो हम आपको बताते हैं। इसके अलावा जो मास्टर ऑफ द रोस्ट्रम की जो टर्म है वो भी किस तरह से आज निशाने पर आई, तो वो हम आपको बताते हैं। वो हुआ ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने मास्टर ऑफ द रोस्ट्रम की टर्म को निशाना बनाते हुए कहा कि बराए मेहरबानी पूरी दुनिया में ये मास्टर ऑफ द रोस्ट्रम की टर्म ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पे भी ख़त्म कीजिए। और उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि नहीं नहीं, मास्टर ऑफ द रोस्ट्रम की टर्म में कोई मसला नहीं है। जो मास्टर है, अगर उस पर एतराज़ है कि वो कोर्ट ठीक तरीके से नहीं चला रहा, तो वो उसने सारी उम्र तो नहीं रहना, वो रिटायर हो जाएगा, तो अगला मास्टर आएगा तो वो उसको तरीक़ेकार को बदल के बेहतर तरीके से चला लेगा कोर्ट को। तो इस पर चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा ने एकदम से इंटरवीन किया और बहुत जारहाना अंदाज में उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि इस अदालत से आम आवाम को ये पैगाम जाए कि ये अदालत आइन और कानून नहीं, चीफ जस्टिस की मर्ज़ी और मंशा से चलती है, कि जो चीफ जस्टिस आएगा वो अपनी मर्ज़ी से चलाएगा और अगला चीफ जस्टिस किसी और मर्ज़ी से चलाएगा। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस के कदमों के साइज़ से इस अदालत को आइन और कानून को मत नापा जाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को ये वाज़े पैगाम मिलना चाहिए कि चीफ जस्टिस जो भी आए जाए, अदालत आइन और कानून के तहत चलती रहेगी और वो आइन और कानून पर ही चल रही होगी। तो ये आज एक्सचेंज हुई। इसके अलावा क्योंकि बार बार पिछले चीफ जस्टिस के बारे में बात होती थी कि वो किस तरह से केसेस अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुकर्रर करके और अपनी मर्ज़ी के नताइज हासिल करते हैं, तो आपको पता है ये सारी प्रैक्टिस तो जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस उमरताब बंदयाल जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उनके दौर में अपनाई गई। तो इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने एकदम से उन्होंने कहा कि देखिए, मैं एक एक्सेप्शन लूँगा और मैं अपनी सख्त रिजर्वेशन का इजहार कर रहा हूँ कि साबिक चीफ जस्टिस के बारे में बार बार तनकीदी कलमात कहे जा रहे हैं और उनके ऊपर सब कुछ डाला जा रहा है, तो जो अब इस कोर्ट रूम में मौजूद नहीं है कि वो अपना दिफा कर सकें, उनको निशाना मत बनाया जाए। तो ये आज माहौल था, लेकिन आज भी फैसला नहीं हो सका। अब कल 11:30 बजे तक मुअत्तल हुई है, मौखर हुई है समाअत। तो अब मैं ज़रा हसनात मलिक साहब की तरफ जाता हूँ, इनको तंग करता हूँ। सॉरी हसनात भी, थोड़ा आपको वेट करवाया। क्या आज का आपकी नज़र में जिस क्या है जो आज की कार्रवाई है? देखें, मेरा ख्याल है कि चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह हैं, हर जज की पोजीशन भी वाज़ेह है सिवाय 2-3 जजेस की। जैसे एजाजुल एहसन जो हैं वो पहले कहते हैं जी कि पहले बताएं कम्पिटेंस के बाद वो कहते हैं कि नहीं, इसमें जो डिक्टेशन दी है पार्लियामेंट ने और अगर आज ये कर दिया तो कल क्या होगा। तो वो उनका बड़ा वाज़ेह चीज़ों में है, और वो 70 साल का एक जो अदलिया में माइंड सेट है उसको जैसे एजाजुल एहसन और जैसे मुनीब अख्तर, जैसे आयशा मलिक, जैसे जमाल, जैसे शाहिद वहीद और जस्टिस इवन मज़ाहिर, पांचों जजेस जो हैं वो उसको लेके जा रहे हैं, और उनके पास मटेरियल भी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद हैं, रिटायर्ड जजेस भी बड़े, ज़ाहिर बात है साकिब निसार, शेख अजमत सईद, उन्होंने भी आपको याद होगा कि एक दफ़ा वीडियो आई थी ख्वाजा तारिक रहीम को साकिब निसार साहब ने जो है वो बताया था कि मैंने कुछ रिसर्च की है और आपको रिसर्च दूंगा और ये वो। तो अब मैं ये नहीं कहता कि अब जो है वो रिसर्च की मैनून मुन्नत हैं या वो रिसर्च करा रहे हैं, लेकिन ये है कि उनके पास बहुत कुछ है, उनके पास मटेरियल है 70 साल का, उनके पास वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं जो अभी भी सुकून से बैठे हैं। उनको अब वीडियो हर सवाल आता है, जज जो है वो वकील का काम क्या होता है जजेस का, और साकिब निसार जैसा ज़ीरक जज जिसकी कॉम्पिटेंसी पे तो डाउट नहीं रहा माजी में। बहुत से लोग कहते हैं 64 साल में काश अगर साकिब निसार रिटायर हो जाते तो उनकी जूरिस्प्रूडेंस आज तक याद जिंदा रहती, लेकिन आखिरी साल जो कुछ किया है उन्होंने तबाही कर दी।
तो ऐसी चीज़ें हैं उनके पास, सब कुछ है। दूसरी तरफ ये है कि जो जजेस हैं वो रिफॉर्मिस्ट जजेस को मैं कहूँगा, वो कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, हमें पार्लियामेंट जो है वो उसको रिस्पेक्ट देनी है, अगर कॉम्पिटेंस है तो वो डिक्टेट भी कर दे, कोई इशू नहीं है। और वो जजेस उनके पास माजी में जो उनके फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के, मेरा ख्याल है वो नहीं है, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार, उमर बंदयाल, गुलजार अहमद, इनके चीफ जस्टिस की टेनोर में जितनी भी जूरिस्प्रूडेंस आई है वो एंटी पॉलिटिशियंस हुई है, एंटी पार्लियामेंट हुई है, एस्टेब्लिशमेंट को नहीं छेड़ना, बस ठीक है ये वो करना, तो वो एक चीज़ है। वो उस तो उनके लिए 2-3 मोटी मोटी उनके पास हैं चीज़ें। वो ये है कि आर्टिकल 191 है जिसमें है कि जी रूल्स और कानून के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट की रेगुलेशन होगी, और रूल्स सुप्रीम कोर्ट में बनाए जाएंगे वो आइन और कानून के ताबे होंगे, लॉ के ताबे होंगे, और लॉ जो है पार्लियामेंट बना सकती है। फिर एंट्री 55 का जिक्र किया जाता है, जिसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन को इन्हांस करने के लिए, पावर को, उसके लिए कानून सिंपल लेजिस्लेशन पार्लियामेंट कर सकती है। तो उनके पास 2-3 ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, लेकिन वो उनको जजमेंट वो नहीं मिलेंगी। जजमेंट क्योंकि सारी जो है माजी में वो, जैसे मैंने बताया कि वो इफ्तिखार चौधरी हों, साकिब निसार हों, तो वो हैं और उनको वो चीज़ है। तो बेसिकली जो है ये जो जैसे मुनीब अख्तर वो कह रहे थे कि मुझे सीरियस रिजर्वेशन है चीफ जस्टिस के हवाले से, जो डिफेंड नहीं कर सकते और ये है और वो है। तो मेरा ख्याल है कि वो ज़ाहिर बात है, एक तो जो बेनिफिशरी रहा हो चीफ जस्टिस के अनलिमिटेड डिस्क्रिशनरी इख्तियार का, क्योंकि जब भी बंदयाल साहब को भी मौका मिला तो उन्होंने जैसे मुनीब और जैसे एजाज को बिठाया अपने बेंचेस में, और बेंच में, मतलब हर मामले में। इवन जैसे काजी फैसल ने कोई नोटिस लिया तो उसको प्रियम्प्ट करने के लिए भी इनको बिठाया। तो ये तो कोर कमेटी जिसे कहते हैं, ये तो कमेटी अब बनी है कोर कमेटी, या ये वो इसका हिस्सा थे जो पोस्ट पनामा जो 6 साल सुप्रीम कोर्ट में होता रहा। ठीक है, आज बहुत से लोग कहते हैं जी उन्होंने बड़े जी उनकी बात में बड़ी उनकी रीज़न है, रिसर्च है, ये है। मैंने कहा बिल्कुल उनकी तैयारी है, उनको अंदाज़ा है, उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, क्योंकि सब कुछ उनका जा रहा है। जूरिस्प्रूडेंस जो मुनीब अख्तर ने मास्टर ऑफ रोस्टर टर्म यूज़ की, वो तो अब अगर मेजॉरिटी साकिब काजी फैसल साहब के साथ होती है तो वो ख़त्म हो जाएगी। उन जजमेंट की फिर इजाज़ुल एहसान आएंगे, वो चीज़ों को रिविजिट करेंगे, तो फिर उनको इवन क्या वो जो लॉयर जाहिद इब्राहिम है, उन्होंने भी आज कह दिया, जब जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मास्टर ऑफ द रोस्टर, तो उन्होंने कहा पता नहीं कहाँ से मास्टर ऑफ द रोस्टर की टर्म आ गई। जाहिद इब्राहिम साहब ने कह दिया जस्टिस मुनीब अख्तर के मुंह पे। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि मास्टर ऑफ रोस्टर की जो टर्म्स हैं और जो इख्तरा जो माजी में होती रही हैं, अब कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। भाई जजमेंट किन जजेस ने लिखे हैं? आप नहीं लिखे हैं, आप ही बेनिफिशरी थे। देखें, मसला यही है कि 2 माइंड सेट का यहाँ सुप्रीम कोर्ट में है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अब जस्टिस अतर मिनल्ला वो बड़ा वाजे कह चुके हैं कि पार्लियामेंट को हम रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जैसे काजी फैसल कह रहे हैं, जैसे मंसूर अली शाह कह रहे हैं कि दुनिया में इस तरह नहीं होता और ये कलेक्टिव विजडम की तरफ जाना चाहिए। एक मास्टर ऑफ रोस्टर को ख़त्म, मास्टर जो है ये ख़त्म करना चाहिए। तो और बात भी ठीक है ना, ये पीटीआई है, एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक पे शिकायत करती है कि जी वो हर चीज़ केस, हर चीज़ एक फ़र्द वाहिद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंट्रोल में है और वो जो है वो कहीं उनके साथ उनके रवैये से उनकी रिजर्वेशन है, और गाय बगाए वो मुख्तलिफ बातें करते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं जी कि वो इंस्ट्रक्शन आ रही हैं कहीं से, ये वो। लेकिन जब रिफॉर्म की बात आती है तो वो क्योंकि वो बेनिफिशरी रहे हैं साकिब निसार की 184(3) के इस्तेमाल से, बंदयाल साहब की, गुलजार साहब की, तो उनको दिफा करना पड़ रहा है। तो ये आप देखें ना, ख्वाजा तारिक रहीम कौन है जो वकील हैं? रफिया के हस्बैंड। नहीं, वही बंदयाल साहब, पीटीआई, ये वो एक साइड है जो 6 साल में जिसने 184(3) में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ और उसकी मिरास के ये लीड कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वो हैं जो जिनको हर दफ़ा कोने खुदरे पे रखा गया, उनको कभी बिठाया नहीं गया 184(3) के वो उनको, बल्कि उनके हवाले से उनके खिलाफ ही इस्तेमाल हुई है 184(3). अब खैर वो जजेस हैं रिफॉर्मिस्ट, वो चाहते हैं कि मुल्क में रिफॉर्म हो और कलेक्टिवली जाया जाए। क्या अस्ताद भाई एक चीज़ तरह अगर आप समझा सकें, क्या यही वजह है कि अब ऐसा लगता है बेंच में जजेस वकला से ज़्यादा, वकला को सुनने से ज़्यादा एक दूसरे को कन्विंस करने में दिलचस्पी रखते हैं? एक जज रिमार्क्स देता है तो दूसरा जज उसका जवाब देता है। क्या ये ऐसा भी हो रहा है? लाइक आज तो जस्टिस काजी फैसल ने तो ये रिमार्क्स भी एक मौके पर दिए कि बराए मेहरबानी आप लोग जो रिमार्क्स हैं
वो इस तरह से ना दीजिए, जो आपने फैसला देना है, जो भी आपने अपनी बात कहनी होगी उसका फैसले में इजहार कर लीजिएगा, यहाँ पर बैठ के मत कीजिए। नहीं ठीक है, वो एक पीटीवी पे लाइव कवरेज चल रही है, फैमिलीज देख रहे हैं, रिटायर्ड जजेस भी देख रहे होंगे, आगे पीछे पीयर्स जो हैं जो वो भी देख रहे होंगे, परफॉर्मेंस हर रोज़ गेज होती है कि आज का दिन किसके नाम रहा, कौन मैन ऑफ द मैच है। तो वो इस वजह से इसको क्रिकेट की तरह देखा जा रहा है ना, तो वो ज़ाहिर बात है वो अपना दिखाना होता है वो। और दूसरी मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसमें मेन स्टेक होल्डर तो जजेस हैं, उनको बात एक दूसरे से कोई ही कन्विंस करना पड़ेगा। मसला जो है बड़ा वाज़े है, 5-6 जजेस इधर से क्लियर हैं, 4-5 उधर क्लियर हैं, 2-3 जजेस हैं जो खामोश हैं, उन्होंने डिसाइड करना है कि किस तरफ जाना है। जैसे हसन रिजवी खामोश हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान खामोश हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी वो हर केस में जो उनका हाई प्रोफाइल केस में ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट होती है, वो इस दफ़ा पता नहीं कोई तीसरी ओपिनियन क्या लेके आएंगे। मेन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर इस दफ़ा बिल्कुल उनका पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट के जो इस कानून के हक़ में उनकी रिमार्क्स आ रहे हैं, तो वो जैसे मुसरत अली जो है उनकी रिजर्वेशन है। तो ये बड़ा मतलब है कि इसमें आप ये नहीं कह सकते कि मेजॉरिटी क्लियर कट किसकी है। बहुत लोग कहते हैं 6-9 होगा, कुछ कहते हैं 7-8 होगा, क्या होगा, लेकिन ये जो है वो अमूमन एक एडवांटेज तो चीफ जस्टिस को होता है, लेकिन ये जो चीफ जस्टिस है जो कहता है जी ना मैंने तो 184(3) के इस्तेमाल करके फेवरेट जजेस को बिठाना ही नहीं, तो वो मे भी उनको ये इस वजह से मसला हो। माजी में तो बंदियाल साहब ने अपने धड़े से सुप्रीम कोर्ट चलाई, क्योंकि 2-4 वो इतना ओबलाइज किया हर केस में। देखिए ये एक जज के लिए बड़ा होता है कि हर कॉन्स्टिट्यूशन मैटर में उसको बिठा दिए, और ज़्यादती है उन जजेस के साथ जिनको नहीं बिठाया गया। अच्छा असनाद भाई, एक चीज़ और बताइए कि अब कोर्ट में चलें 184(3) वाला ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, मोस्ट लाइकली कल इसका फैसला हो जाएगा, उसके बाद कमेटी बनाए या एक चीफ जस्टिस के पास वापस इख्तियार चला जाए। लेकिन जस्टिस कादी फायज़ ईसा की सरबराही में आपको फ़िलहाल जो जिस तरह से अदालत चल रही है, मैं नोट करता हूँ जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस कादी फायज़ साहब वो एक दूसरे के साथ मजाक भी करते हैं, हंसते हैं एक दूसरे से बात करके। क्या आपको इख्तलाफात ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं, या आपको लगता है कि वो इख्तलाफात अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन अब जजेस ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, अब कोर्ट एक मुख्तलिफ अंदाज में चल रही है? देखिए ये एक नज़रियाती सोच है। जो पार्लियामेंट, बहुत से वकील हैं जो कहते हैं कि पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस नहीं है। इख्लाफ राय कोई हर्ज नहीं है, और जिस तरह फुल कोर्ट में डिबेट हुई है बिल्कुल होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। जजेस को अब टाइम की शार्टेज है, मेरा ख्याल है कि जितना ज़्यादा कोई जज बोलने देना चाहिए, कोई ऐसे इसमें नहीं है मसला ये हुआ है जब जस्टिस बंदियाल ने क्या किया कि जो अपने मुखालिफ जो सोच के बंदे थे उनको बिठाना ही बंद कर दी, और कहा जी कि वो चलाना नहीं चाह रहे थे और चलने नहीं। और देखें चलने क्या, जब इलेक्शन मैटर आया तो वहाँ आपने बैंक में कुछ और जजेस पे इल्ज़ाम था, तो ऑडियो वीडियो, तो उन्होंने कहा जी आप क्यों बैठा, तो आपने गुस्से से 2 जज उधर से भी फारिग कर दिए, ठीक है। फिर आपने कहा कि मैं बिल्कुल, इस केस में आपने 8 जज वो चुन के अपने धड़े के रखे, ठीक है। और ये चीज़ साबित हो रही है कि किस तरह आपने वो चीज़ों को की। अब ये है कि जिसकी मेरा ख्याल है कि जो जजेस बोल रहे हैं उनको पता है कि हमने यहीं सारी चीज़ें करनी है। दूसरी तरफ जजेस ग़ालिबन उनको अंदाज़ा है कि हम मेजॉरिटी में, वो रिलैक्स हैं। या देखें ना, जैसे चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब जो हैं उनके लिए खोने के लिए कुछ नहीं है ना। अगर ये कानून रिवाइव हो जाता है तो मज़ीद वो पावरफुल होंगे, वो मास्टर ऑफ रोस्टर जिस तरह बकौल जस्टिस मुनीब अख्तर के वो बन जाएंगे। आज उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार को हमारा काम नहीं है कि केसेस के बेंच फलां का केस किधर लगाना है, किधर जो माजी में उतर है। और जैसे शेख अजमत सईद कहते हैं कि असल मज़ा ही इसमें है कि बेंच बनाना कि केड़ा जज कितने उसनों कोने खुदरे में बैठना। और जस्टिस जवाद ख्वाजा की वो बुक पढ़े हैं, उसमें बड़ा वाज़ेह है कि इफ्तिखार हुसैन जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, उन्होंने किस तरह उनको और जैसे महमूद अख्तर शाहिद सिद्दीकी को जनूबी पंजाब ही भेज ज़्यादा टाइम रखा, और अपने फिर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में उनको लाहौर में नहीं रजिस्ट्री दी गई, वजह नजरियाती। तो ये मेरा ख्याल है कि लेकिन वो फिर बाद में जैसे इजाज़ की और इनकी आ जाती है कि जी वो पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस नहीं है, हम खुद कर लेते। अच्छा, मैं अब देख रहा हूँ कि आसिफ सईद खोसा ने फरवरी 2019 में एक ड्राफ्ट शेयर किया था, तकरीबन यही कानून के मुताबिक, थोड़ा बहुत मिलता जुलता, कि जी किस तरह सोमोटो की 184(3) के केस टेकअप होंगे, किस तरह राइट ऑफ अपील भी उन्होंने सजेस्ट की थी।
और उन्होंने चीफ जस्टिस का ये बताया था कि वो सोमोटो का लेगा तो वो सोमोटो में बैठेगा नहीं। उनकी उस पर डिबेट हुई, बाद में एक कमेटी बनी। अगर ये खुद करना होता है इन्होंने, जो कहते हैं कि आज हम कर लेते हैं, तो ये इन्होंने क्यों नहीं किया? गुलजार अहमद ने जो नसरा टावर 1980 का कराची बहाल कर रहे थे और कहा जी मैंने जो है वो 1980 का कराची, अब ये 184 में कैसे आता है कि जी मेरा ख्वाब है मैं कराची, जिस तरह जी कि जी बचपन में आप कहेंगे जी मैं सरगोदा जो है जिस तरह मैं रहा हूँ और मैंने वो बहाल करना है, तो आप जी वो तजावजात ये जो भी जिसके शहर को रोंदना शुरू कर दें। तो ये गुलजार साहब की ख्वाहिश थी और ख्वाब था। अब साकिब निसार ने कहा जी मैं जो है वो मैंने करना क्या है कि मैंने डैम बनाना है 184(3) का। डैम के साथ क्या है ज़रा मुनीब अख्तर साहब बता दें। बहुत बड़ी रीड उन्होंने की है, दुनिया की जूरिस्प्रूडेंस, साउथ एशिया के बड़े जज होंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि साकिब निसार साहब ने जो 184(3) का इस्तेमाल किया क्या वो ठीक किया? और फिर मुझे बताएं, अब इतलात ये आ रही है कि ह्यूमन राइट सेल का जो रिकॉर्ड है असद साहब वो नहीं मिल रहा, वो जला दिया गया है। 184(3) के केसेस में जो कुछ होता रहा है यहाँ, जो साकिब निसार ने बनाया था, जिस पे जस्टिस काजी फैसल ने सवाल भी उठाया था पेशावर में, तो बेंच टूट गया था। साकिब निसार से पहले ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर से ये चल रहा है। HR सेल का रिकॉर्ड पब्लिक होना चाहिए कि जो किस केस में क्या क्या इंटरेस्ट रहा है। आज उन्होंने हल्का सा जिक्र भी किया। जस्टिस काजी फैसल ने आज कहा कि वो ये बताइए हमारे रूल्स में, कानून में, आइन में कहाँ पे HR सेल का जिक्र है जो बना रहा सुप्रीम कोर्ट। HR सेल देखें, इफ्तिखार चौधरी थे, वो वन मैन शो थे, उनके दौर में तो किसी की जरूरत नहीं थी, वो चलता रहा। उन्होंने जैसे ही HR सेल बनाया रहा, उन्हें अंदाज़ा था कि किस जज को किस तरह दबा के रखना। अच्छा, बाद में भी ये हुआ कि HR सेल को मतलब इनएक्टिव कर दिया गया, कम कर दिया गया, लेकिन चलता गया। फिर ये साकिब निसार का दौर हुआ, वो लाहौर में एतवार को कचहरी लगाते थे, लोग खुली अदालत में आते थे, साकिब निसार आए और पूरी कोर्ट भरी होती थी। ये मतलब बताएं साकिब निसार, मुनीब साहब और एजाज साहब कि किस कानून के तहत वो खुली कचहरी लगाते थे? एजाज साहब तो उस वक्त साथ होते थे उनके, नहीं वो खुली फिर रहे भी होते थे। नहीं, वो कुछ बेंचेस में केस लगते थे जुडिशल साइड पे, फिर वो खुद आके बैठ जाते थे और खुली कचहरी लगती थी लाहौर की, और लाहौर के वो बासी थे, लाहौर में इंटरेस्ट। अब मुझे बताएं उन केसेस में या हाउसिंग सोसाइटीज़ के मुख्तलिफ मामलात में HR सेल ने इनिशिएट की प्रोसीडिंग, उनका रिकॉर्ड वैसे इतलात हैं कि जी वो रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, और ये रिकॉर्ड वैसे देखना चाहिए कि किस तरह चीज़ें जो हैं हुई हैं, और HR सेल के DG और उन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि क्या होता रहा है माजी में, और लोगों को बल्कि एक पब्लिक नोटिस करना चाहिए कि HR सेल के जो एग्रीव्ड हैं, जिनके साथ जो कुछ हुआ होता क्या था, HR सेल पे नोटिस हो जाता था, नीचे कोई अथॉरिटी एक्शन नहीं लेती थी कि सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो गई है। तो ये बड़ा सीरियस इश्यूज़ हैं। अब एक तरफ कहते हैं जी वो, अच्छा फिर जब ये सारी बातें हो जाती हैं, फिर जस्टिस मुनीब और जस्टिस एजाज कहते हैं जी नहीं कॉम्पिटेंस बताएं। अच्छा, फिर खोसा साहब ने 2019 से ड्राफ्ट शेयर किया था आपके साथ, कमेटी बनी थी, वो आपने 4 साल में क्यों नहीं किया? बंदयाल साहब के साथ आप थे, गुलजार साहब के साथ कराची से, इधर से एजाजुल हसन साहब जाते थे कराची में जो तजावजात गिराई जाती थी, क्योंकि कराची का जज बैठता नहीं था। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ गुलजार साहब के साथ, क्योंकि एक दफ़ा सिजाद अली शाह ने कहा, उसने कहा जी बैरियर टाउन को तो आपने 460 अरब रुपए करके रेगुलेट कर दिया, तो ये जो बेचारे गरीब हैं इनको भी रेगुलेट करें। उसके बाद सिजाद अली शाह को बिठाना ही बंद कर दिया उन्होंने कहा, मुनीब साहब भी नहीं बैठते थे, बाकिर साहब भी नहीं बैठे। फिर ये जस्टिस काजी अमीन मरहूम और जस्टिस एजाजुल हसन यहाँ से जाते थे। तो देखें ये, अच्छा जब इन तरफ आता है तो कहते हैं जी वो पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस नहीं, हम खुद करते हैं, तो खुद क्यों नहीं किया 4 साल? और पार्लियामेंट 191 के तहत क्यों नहीं? अच्छा, फिर होता है जी अगर आज अलाउ कर दिया तो फिर जी फ्लड गेट खुल जाएगा, ओपन डोर हो जाएगा, कल तो फिर वो ऐसे कानून बनेंगे, ये हो गए, और कल कानून बनेंगे तो आप कानून को ख़त्म भी कर सकते हैं। और अगर PTI की जो इस वक्त पटिशनर है वो मे बी पार्टी उनकी हुकूमत है, वो इस कानून को रिपील कर दें। बिल्कुल। और अगर ये एक्टिव नहीं होता, देखें ये कहना कि अच्छा मसला ये है कि जी हम सिंपल लेजिस्लेशन से कैसे, मसला ये है कि हम पार्लियामेंट की अथॉरिटी को क्यों माने कि वो ऊपर है हमसे, और इन चीज़ों से, और एप्रीहेंशन की बुनियाद पे सारा कुछ चल रहा है। बिल्कुल, ये बहुत शुक्रिया हसनात भाई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इसका तरफ रिमार्क्स भी दिए, जो हसनात भाई ने आखिर में बात की है कि वो फ्लड गेट खुलने का, तो उस पर उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये जो हमें एक सिंड्रोम है कि दरवाजे खुल जाएंगे मुस्तकबिल में भी ऐसी कानून साजी के, तो उन्होंने कहा कि दरवाज़ा तो मौजूद है पार्लियामेंट के पास, लेकिन अभी अगर वो
इंसाफ की फराहमी के लिए कोई अच्छी कानून साजी करती है तो उसको हमें इस दरवाजे से अंदर आने देना चाहिए। और अगर कोई कानून साजी आइन और कानून के ख़िलाफ़ होगी, इंसाफ की फराहमी के हक़ में रुकावट डालती होगी, तो हम उसको स्ट्राइक डाउन कर देंगे। लेकिन इस सिंड्रोम में कि मुस्तकबिल में कोई ऐसा कानून बन सकता है, हम लोग इस अच्छे कानून को भी कालेदम करार दे दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये आज की समात थी जो बहुत दिलचस्प थी। ये एक फुल कोर्ट है जिसमें आज जस्टिस जो मुनीब अख्तर हैं, उन्होंने एक मौके पर जाहिद इब्राहिम जो एडवोकेट हैं, उनको ये भी उन्होंने कहा कि वेलकम टू द फुल कोर्ट, क्योंकि जजेस बार बार इधर उधर से उनसे सवालात पूछे जा रहे थे। तो ये आज हालात थे। इसके अलावा बेंच में एक तमाम जजेस का हर तरह का पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहा है, जो बड़ा बेहतर है। जजेस अपने अपने सवालात करते हैं। जस्टिस लाइक मुझे बड़ा पसंद आया, उनका बड़ा क्यूट सा अंदाज़ था। जस्टिस जो मोज़िज़ मुसर्रत हिलाली साहिबा हैं, उन्होंने कहा कि मैं आई आस्क ए क्वेश्चन, फिर जजेस इधर से बोलने लगे, फिर उन्होंने कहा क्या मैं कोई सवाल पूछ लूँ, फिर उन्होंने क्वेश्चन शुरू किया। और लाइक तो एक बड़ा एक ऐसा माहौल है जिसमें आपको बहुत ही हर तरह का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने का मौका मिल रहा है। डाइवर्सिटी है, ये नहीं लग रहा कि ये एक धड़े का बेंच है और एक धड़ा फैसला करने जा रहा है। अब आपको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करने जा रही है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।